बड़ा अखाड़ा परिसर के सामने हजारीबाग में लोकसभा निर्दलीय प्रत्याशी शशि भूषण केशरी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन समारोह दिनांक 23 अप्रैल 2024 को सभी हिंदू क्षेत्रीय संगठनों की एकजुटता के साथ हुआ। इस उद्घाटन समारोह में श्रद्धेय श्री विजयानंद दास जी महंत बड़ा अखाड़ा के द्वारा मंत्रोच्चारण तथा दीप प्रज्वलित कर कार्यालय का उद्घाटन किया गया। श्री हनुमान जन्मोत्सव तथा कार्यालय उद्घाटन के मौके पर श्री शशि भूषण केशरी द्वारा जय श्री राम के जयकारे के साथ सभी क्षेत्रीय हिंदू संगठनों एवं मीडिया बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीति में आने का मेरा उद्देश्य समाज सेवा, समस्त हिंदू परिवार को एक सूत्र में बांधना, हमारे देश की बहन बेटियों की सुरक्षा, भ्रष्टाचार बेरोजगारी दूर करने के साथ साथ समस्त हिंदू परिवार को एकजुट करना है, न कि आज के नेताओं की तरह जो अपनी राजनीति के चलते हम हिंदू परिवारों को अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में बांटकर सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। रोजगार के नाम पर बेरोजगार युवकों का छला जाना, ऐसी राजनीति हम समस्त हिंदू परिवारों के साथ साथ हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और हमारे राष्ट्र को कमजोर बनाने का काम करती है। हम सब हिंदू परिवार जो असल में एक है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति ने हमें अलग कर रखा है। ऐसी ओछी और गंदे मानसिकता वाली राजनीति के बारे में सोचने की जरूरत है। यही कारण रहा कि अपने दिल में सामाजिक भावना को संजोकर समाज का सेवा करना मैं अपना परम कर्तव्य और धर्म समझता हूँ। इस मौके पर श्री सुजीत मेहता जी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम सेवा संगठन के द्वारा कहा गया कि इनके पिता सु कालिदास केशरी, जो कि अपने जीवन काल में एक अच्छे समाजसेवी तथा आंदोलनकारी रहे हैं, वही भावना और कर्मठता आज उनके पुत्र श्री शशि भूषण केशरी अंदर दिखाई देता है। हमारा संगठन ऐसे कर्मठ समाजसेवी के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। श्री मनोज मेहता जी प्रदेश अध्यक्ष हिंदू युवा संघ ने श्री केशरी के बारे में कहा कि यह एक ऐसे कर्मठ और लगनशील युवा समाजसेवी है जो दिन रात अपने हिंदू परिवार को एक सूत्र में बांधने का काम कर रहे हैं। इस राष्ट्र को ऐसे समाजसेवी की जरूरत है। श्री दीपक शंकर जी विभाग मंत्री अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने कहा कि जो युवक इतने कम उम्र में ही समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाया हो, उसके दिल में राष्ट्रहित की बात हमेशा रहेगा, और जो राष्ट्रहित को अपने दिल में संजोए हुए हो, ऐसे युवा समाजसेवी का हमारा संगठन राजनीति के क्षेत्र में स्वागत करता है। इस मौके पर श्री दीप प्रकाश नारायण जी प्रदेश संगठन महासचिव हिंदू राष्ट्र संघ झारखंड ने कहा कि श्री केशरी को मैं काफी नजदीकी से तथा व्यक्तिगत रूप से तब से जानता हूँ जब से श्री केशरी समाज के लिए अपने जीवन काल में काफी संघर्ष करते रहे। इनके संघर्षों को मैंने काफी नजदीक से देखा है। आज के इस युग में श्री केशरी हर संघर्षशील युवा के लिए प्रेरणा है। राजनीति में ऐसे युवा साथी का आना आज समय और समाज की मांग है। श्री पंकज सिन्हा जी जिला अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने अपने संघ की ओर से श्री केशरी को अपना पूर्ण समर्थन देते हुए कहा कि राजनीति में श्री केशरी की जरूरत आज हर जरूरतमंद को है, जो आज की इस गंदी मानसिकता वाली राजनीति के षड्यंत्रों का शिकार है। श्री केशरी की सोच ऐसी गंदी राजनीति सा। इस बार पूरे संगठन निर्णय लिया है कि मठ मंदिर को रक्षा करना, रेलवे आना, हवाई जहाज लाना और रोजगार देना, सभी मुद्दे को लेके हम सभी लोग लोकसभा क्षेत्र में हम लोग सभी जनता के बीच पहुंचेंगे और अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि आज हम लोग मठ मंदिर को रक्षा करने के लिए बहुत से क्षेत्रीय हिंदू संगठन है, आपको इजाक में रक्षा करने के लिए मतलब कैप्चर करके बैठे हुए हैं। बहुत से कुछ मठ मंदिर को बना के कुछ एक कमेटी बना के रखे हुए हैं। यदि हम लोकसभा चुनाव में संसद बनते हैं तो सबसे पहले अपने क्षेत्र के मठ मंदिर का रक्षा करेंगे, अपने सभी महानगर से ट्रेन जोड़ने का काम करेंगे। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल बहुत ही स्थिति खराब है। आज सरकारी स्कूल में हम सभी के बच्चे लोग को भी पढ़ाने के लिए आदमी लोग सोचता है कि नहीं, वहाँ पढ़ाई सही से नहीं होता है। इनका देखभाल कौन करेगा? इनका देखभाल यहाँ का जनप्रतिनिधि का कार्य है कि यहाँ का स्कूल का विकास करे, सरकारी स्कूल का, यहाँ का हॉस्पिटल का, सरकारी हॉस्पिटल का विकास करे, यहाँ का रोड का विकास करे। आप देख सकते हैं कि हजारीबाग और रामगढ़ का रोड को आप लोग देख सकते हैं, एनी टाइम जाम ही रहता है।
भैया आप लोग रोड का चौड़ीकरण नहीं करा सकते हैं तो कम से कम रोड को वन वे करवाइए। नगर निगम क्षेत्र में बहुत सा कार्य है जो बहुत ही अधूरा है, और जब से यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग 10 वर्ष से एक भी विकास नहीं किए, इसलिए हम लोग अब इस बार विचार किए पूरे क्षेत्रीय हिंदू संगठन कि इस बार हम लोग दमदार तरीके से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और हर जनता के हर घर जाने का कोशिश हम लोग का पूरे क्षेत्रीय संगठन का रहेगा। और इस बार हम लोग दमदार तरीके से लोकसभा का चुनाव लड़ने, बहुत सा और भी मुद्दा है, और भी मुद्दे को हम लोग आगे चल के प्रेस मीडिया के माध्यम से हम लोग आप सभी के माध्यम से हम लोग रखेंगे। बस यही बात कह के अपनी बातों को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। राजस्व प्रायत्त नीति जो है, जो धर्म आदि संस्कारों से बद्ध हो, वैसी नीति ही राजनीति होती है। और अभी जिस प्रकार से राजनीतिक वातावरण हम देख रहे हैं अपने चारों तरफ, वहां पर उन्माद की स्थिति वाली राजनीति अधिक चलती है। और उन्माद का अर्थ राजनीति नहीं है। राजनीति अर्थात जहां पर धर्मशास्त्र हो, जहां पर अर्थशास्त्र हो और सभी का अच्छे से पालन हो, वही राजनीति है। और यहाँ पर अभी हमें बहुत आवश्यकता है, जैसे कि अभी शशि जी ने कहा कि मठ मंदिरों की रक्षा हो। मठ मंदिरों की रक्षा होगी तभी जनता के अंदर संस्कार भी रहेगा, और संस्कार रहेगा तभी हमारे क्षेत्र का विकास संभव है। द्वारका नगरी का पतन आपके सामने है। द्वारका नगरी का किस प्रकार से पतन हो गया जब वो लोग संस्कार विहीन हो गया। तो संस्कार की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। और गुरुकुल को लेकर के भी इन्होंने एक बहुत ही अच्छा अपना एजेंडा रखा हुआ है कि हम लोग गुरुकुल का विकास हजारीबाग में करवाएंगे। तो गुरुकुल जो हमारी पुरातन रीति थी, वो जो खत्म हो गई, नष्ट कर दी गई, उसे जब वापस लाया जाएगा तो वहाँ से जो बच्चे उत्पन्न होंगे, वहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे, वो बच्चे जहाँ भी जाएंगे समाज में, वहाँ पर केवल कल्याणकारी और हितकारी कार्य ही करेंगे। क्योंकि धर्म में कहीं भी ये नहीं बताया गया कि किसी के साथ आप अन्याय कर दें या किसी प्रकार से गलत कर दें। आज के समय में ये जो युवा हैं धर्म के साथ खड़े हैं। महाभारत में भी आप देख सकते हैं कि कौरवों की सेना भले ही 100 थी, पांडव भले 5 थे, वो नारायणी सेना भी ले गए थे, लेकिन जिनके साथ नारायण थे, साक्षात उपस्थित थे, उनकी ही जीत हुई। और धर्म की जीत ही सदैव होती है। कहा गया है ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञानेन ज्ञानगम्यम हृदय सर्वश्च विष्टतम। अर्थात भगवान का जो वास है वो हृदय में है, और जो भगवान को अपने साथ लेकर के चलेंगे वो सदैव विजयी होंगे, ये निश्चित है। और जो भगवान के साथ चलेंगे वही समाज का विकास करेंगे और हर तरफ विकास होगा। कहते हैं आज बरकट्ठा में देखिए, एक दिन पहले मतलब कल का आप ही लोग मीडिया या प्रकाशित किया कि गौ तस्करी बड़े पैमाने पर चल रहा है। क्या यही रामराज है? बेटी बहू का सम्मान नहीं, स्कूल विद्यालय लक्ष्य से भटक गया। आज का विद्यालय क्या है? स्वयं का भोग करना। पहले का विद्यालय क्या होता कि सब नर करहि परस्पर प्रीति चलई सो धर्म सुंदर नीति, उसकी शिक्षा दी जाती थी। आज क्या है? मेरा बेटा आईएएस बने, आईपीएस बने और बड़े पदों पे जाए, विदेश चला जाए, पिता का लाश सड़ता रहे और वह अमेरिका में बैठा रहे, वह शिक्षा को और तीसरी बात है कि हमारे भैया भी पूछते हैं, आप एक बात ईमानदारी से बताइए, जब राम जी जंगल गए थे कितना सारा वैभव ले गए थे, क्या संपत्ति ले गए थे? क्या है, जब राम जंगल गए तो एक वस्त्र को पहन करके और समाज को जगाने चले। उसी तरह शशि केसरी यदि चला है एक वस्त्र पहनकर, समाज का दायित्व बनता है। आप कैसा राजा चाहते हो? अपने स्वयं का पेट भरने वाला राजा कि समाज का चिंतन करने वाला? जब सुदामा चले थे कृष्ण से मिलने, सुदामा जब कृष्ण के पास गए थे, कृष्ण भगवान कुछ नहीं दिए, 3 मुट्ठी चावल मैया छुपा कर दी थी, वही काक पे दबाए हुए थे। और जब भगवान लिए 3 मुट्ठी चावल 2 मुट्ठी खाए, लक्ष्मी मैया पकड़ ली कि जनमानस के लिए भी दे दी। तो हमारा समाज ऐसे चलता है। आपके घर पे हम आते हैं, आपसे सहयोग लेते हैं और आपकी सुरक्षा की, आपकी व्यवस्था की, आपका घर की सुरक्षा और व्यवस्था समाज का चिंतन करता, ऐसा राजा की परिकल्पना। कहा गया जाके राज नृप प्रजा दुखारी, जिसके राज में प्रजा दुखी है
तकलीफ है, वह राजा नरक का अधिकारी होता है, और वह राजा नरक तक चला जाएगा तो हमारा समाज क्या सुव्यवस्थित रहेगा। इसलिए यदि राजा की परिकल्पना करते हैं तो समाज का दायित्व बनता है कि हम कैसे राजा को अपने घर में स्थापित करें। समाज का दायित्व है कि हमारा सांसद कैसा हो, हमारा विधायक कैसा, हमारा जनप्रतिनिधि कैसा हो। एक मुखिया यदि समाज को बनाता है और एक सरपंच यदि समाज को बनाता है तो एक सांसद भी देश की परिकल्पना को करता है, देश को संगठित करता है, सुव्यवस्थित करता है। और यह जनता के ऊपर है कि सब नर करें परस्पर प्रीति को आत्मसात करते हुए धर्म की मर्यादा के साथ समाज को आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। उस टाइम भी हम सिर्फ 15 से 20 हजार रुपए लेके राशन लाए थे। सोचे कि डेली प्रतिदिन कि हम लोग कैसे ये काम करेंगे कि डेली 500 से 1000 आदमी को खाना खिलाने का। लेकिन हम स्टार्टिंग किए भैया, उसके बाद हम लोग का सहयोग करने के लिए बहुत से सामाजिक लोग आने लगे। एक ऐसे चाचा जी थे, मतलब 2 केजी आलू ला के भी हम लोग को सपोर्ट करते थे कि 2 केजी आलू मेरा भी सब्जी में डलवा दीजिएगा। लेकिन हम लोग से जहां तक प्रयास हुआ, लगभग हम लोग 15 से 20 दिन तक निःशुल्क भोजन भी वहां पर चलाए हम लोग। हम और देखिए जनता को पता है, ऐसा नहीं कि जनता अभी हम लोग पहचान का मोहताज है। थोड़ा सा हम लोग अभी नहीं जान रहे कि कौन सा संगठन चुनाव लड़ रहा है, अभी तक जनता को नहीं पता। लेकिन जनता को ये पता है कि हम लोग धर्म और समाज और देश और राष्ट्र और के लिए जमीनी स्तर से लड़ रहे हैं भैया, लड़ते रहेंगे। यही है कैंडिडेट जो लड़ेगा समाज के लिए भी, आज यहाँ का हजारीबाग का विकास के लिए भी जाएंगे, अपने बात को जनता के पास रखेंगे। जनता का फैसला होगा आगे क्या करना है, नहीं करना, क्या करना नहीं करना। एक सवाल अभी आप निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर घोषित किए हैं, अगर कोई पार्टी आपको ऑफर करती है तो क्या पार्टी से लड़ेंगे? अभी तक मेरे पास 5 पार्टी आ चुके हैं, क्षेत्रीय पार्टी जो है यहाँ पर 5 पार्टी 4 पार्टी आ चुके हैं ना। अभी इस पे विचार किया जा सकता है, लेकिन अभी इतना है कि हम लोग कोई पार्टी से चुनाव नहीं लड़े, इस पे विचार किया जाएगा पूरा संगठन। सवाल है, अभी तो आवाज चीजें आप उठा रहे हैं कि आप कोरोना काल में किए, मंच में आप काम करेंगे, मंदिर में करेंगे। आपके हजारीबाग शहर में 25 ऐसे बिल्डिंग है जिसमें गरीबों का उसमें रोजगार मिल सकता था, पढ़ाई हो सकता था, रह सकते थे, जो आज अधूरा है 10 साल से, उस पर आवाज क्यों नहीं? भैया आवाज उठाएंगे हम। देखिए बिना पावर में रहते हुए हम तो 15-20 साल से जो कार्य कर रहे हैं, बिना पावर में थे भैया, तो जितना फंड होता था अपना पैकेट से जो हल्का फुल्का लगाते थे करते। जब पावर में आएंगे ना तो हम लोग 24 घंटा में 12 घंटा तो कम से कम जनता का सेवा करने में अपना पूरा टाइम देंगे। हजारीबाग का विकास में, रामगढ़ का विकास में ही अपना पूरा टाइम देंगे, लगेंगे। देखिए जनता के लिए हम कार्य करेंगे भैया। देखिए एक बात और आप लोग को बता दे, ना मेरा माँ है ना बाप है, ना मैं शादीशुदा ना बाल बच्चा। जब तक जिंदा हूँ भैया अपने भारत माँ का रक्षा करने के लिए मैं लड़ूंगा। और